Dear parents and children, we have come together today on the occasion of our 31st Founders' Day. We begin with Ma'am garlanding and paying tribute to Dr. Virendra Swarup, whose dreams were brought to fruition by his Karm Yogi son, Dr. Nagendra Swarup. Fate has dealt a terrible blow to our foundation as we have lost our beloved Dr. Nagendra Swarup ji this year. It seems as if the light has gone out of our lives too suddenly. We feel totally bereft by his demise. This year, our Founders' Day is a solemn occasion as it is a humble tribute to Dr. Nagendra Swarup ji. Both Dr. Virendra Swarup and Dr. Nagendra Swarup need no introduction. Just as Dr. Virendra Swarup was an accomplished educationist and leader with a magnetic personality, Dr. Nagendra Swarup was an equally illustrious son who brought further glory and took his family's legacy forward in the fields of education and social welfare. सच पूछिए तो हम में से किसी भी व्यक्ति ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि इस वर्ष हम डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप शिक्षण संस्थान का स्थापना दिवस अपने आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप जी को समर्पित करेंगे। आदरणीय स्वरूप जी जैसी शख्सियत को कौन नहीं जानता। आज हम आपके समक्ष उनसे जुड़ी अनेक यादों को साझा करेंगे, परंतु इसके पूर्व कि हम डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप जी के जीवन से जुड़ी अनेक स्मृतियों को ताज़ा करके उनसे प्रेरणा लें, हम चाहेंगे कि इस तेजस्वी स्वरूप परिवार के विषय में और पीढ़ी दर पीढ़ी उन सदस्यों के विषय में भी आप जानें जिनके कठोर परिश्रम से आज ये परिवार इतना विख्यात है। इस श्रृंखला में सबसे पहला प्रेरक नाम श्री हनुमान प्रसाद जी का है। आप श्री नागेंद्र स्वरूप जी के परदादा थे। वह आर्य समाजी आदर्शों में गहरी आस्था और विश्वास रखते थे। आप सन 1901 में अपने 3 पुत्रों आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप व ब्रजेंद्र स्वरूप के साथ कानपुर आए। समय के साथ साथ आपके दोनों पुत्रों ने अपने कठोर परिश्रम से अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक सम्मानित स्थान प्राप्त किया और परिणाम स्वरूप दोनों ही पुत्र को राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। हनुमान जी के बड़े पुत्र राय बहादुर आनंद स्वरूप जी ने मेस्टन रोड पर पहले आर्य समाज मंदिर की स्थापना की। आप डीएवी के संस्थापकों में से एक थे तथा गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ यूपी कानपुर के पहले सदस्य भी थे। राय बहादुर ब्रजेंद्र स्वरूप जी श्री हनुमान प्रसाद जी के दूसरे पुत्र, असीमित प्रतिभाओं के धनी, स्वतंत्रता सेनानी, विधान परिषद के सदस्य, डीएवी कॉलेज सोसाइटी के अध्यक्ष एवं आगरा विश्वविद्यालय के लॉ विभाग के डीन तथा चेयरमैन भी थे। श्री राय बहादुर डॉक्टर ब्रजेंद्र स्वरूप के 3 पुत्र थे, श्री देवेंद्र स्वरूप, श्री सुरेंद्र स्वरूप तथा डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप। श्री वीरेंद्र स्वरूप जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य एवं चेयरमैन भी थे। उन्होंने 1956 से 1980 तक यानी पूरे 24 वर्षों तक इस सदस्यता को कायम रखते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा के प्रचार प्रसार में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा अनेक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। आप एक नामी पत्रकार वकील थे जिनकी स्मृति में अनेक शिक्षा सदन भी बनवाए गए।
आपकी धर्मपत्नी श्रीमती धारा रानी जी भी एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। धारा रानी जी के पिता राय बहादुर राम किशोर जी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप जी तथा श्रीमती धारा रानी जी के 3 पुत्र थे, श्री जागेंद्र स्वरूप, श्री रागेंद्र स्वरूप और श्री नागेंद्र स्वरूप, जिन्हें हम प्रेम से अष्टू बाबू के नाम से भी जानते हैं। नागेंद्र स्वरूप जी का जन्म 1 सितंबर सन 1954 में हुआ था। स्वरूप परिवार की मजबूत कड़ी दयानंद शिक्षा संस्थान के स्तंभ डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप ने युवावस्था से पिताजी की सामाजिक सेवा में सक्रिय भागीदारी करके जन सेवा का असीम व्यवहारिक ज्ञान अर्जित किया। डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप ने विभिन्न शिक्षण संस्थाओं का प्रबंधन दायित्व उस समय संभाला जब तत्कालीन परिस्थितियों के कारण अराजकता, अव्यवस्था एवं अनुशासनहीनता का बिगड़ा माहौल था। इस चुनौती का सामना करने के लिए डॉक्टर स्वरूप ने 3 T's यानी टाइम, टीच एंड थिंक का फॉर्मूला अपनाकर शिक्षा के जगत में एक नया मकाम हासिल किया। उनकी महानता के बारे में कुछ कहना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। वो शिक्षा जगत का ऐसा सूर्य थे जिसका प्रकाश कभी मंद नहीं होगा। अष्टू बाबू हमेशा नूतन कार्यशैली को बढ़ावा देते थे। उन्होंने विभिन्न महाविद्यालयों जहां पर मूलभूत संसाधनों की कमी रही, उनको नव निर्माण की ऐसी श्रृंखला से जोड़ा कि प्रत्येक महाविद्यालय में आधुनिक सभागार बन गए, नए नए उपकरण आ गए, जिससे शिक्षा को एक नया आयाम मिला। इनकी स्मरण शक्ति विस्मयकारी थी। सहस्त्र फोन नंबर, सुपरिचितों के नाम, अधीनस्थ सहयोगियों व व्यक्तियों से हुई महीनों पूर्व वार्ता उन्हें सहज याद रहती थी। अष्टू बाबू एक बार जिस उपलब्धि को प्राप्त करने का निश्चय कर लेते थे, उस पर बहुत निर्भीक होकर आगे बढ़ते थे। उनका व्यक्तित्व पूर्णता की पराकाष्ठा का पर्याय है। आपका विवाह सन 1977 में सुश्री कुमकुम बिसारिया से हुआ था। श्रीमती कुमकुम स्वरूप ने भी श्री नागेंद्र स्वरूप जी के साथ कदम से कदम मिलाया। पति के साथ मिलकर समाज के उत्थान व कल्याण का जो कदम उन्होंने बढ़ाया था, वो सिलसिला आज भी रुका नहीं है। आप डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशनल फाउंडेशन की सचिव भी हैं। प्रतिभाओं से संपन्न इस परिवार की वर्तमान पीढ़ी भी अपने पूर्वजों की भांति प्रतिभावान है। श्री नागेंद्र स्वरूप जी की पुत्री मेघना स्वरूप ने अपनी स्नातक डिग्री सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से प्राप्त की और उनका विवाह श्री अनुराग श्रीवास्तव IFS से हुआ। श्री श्रीवास्तव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता हैं। इस श्रृंखला में अगला गौरवशाली नाम श्री नागेंद्र स्वरूप जी के सुपुत्र श्री गौरवेंद्र स्वरूप जी का है। आपने सन 1999 में अपनी 12वीं की परीक्षा में कानपुर नगर में टॉप किया और तत्पश्चात मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। गौरवेंद्र जी का विवाह सुश्री अनंता जी से हुआ है, जिन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स की डिग्री सेंट स्टीफेंस कॉलेज से और लॉ की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप जी को बच्चों से बहुत अधिक स्नेह व लगाव था। उन्हें बच्चों के साथ समय बिताना, उनके साथ खेलना बेहद पसंद था। अपने गौरवशाली इतिहास की गरिमा एक धरोहर के रूप में संभालने के लिए अवयेंद्र स्वरूप, अगस्त श्रीवास्तव और कृषेंद्र स्वरूप अपनी योग्यता को निखारने के लिए प्रयत्नशील हैं। हम सबकी ईश्वर से यही कामना है कि भावी पीढ़ी पुरखों से प्रेरित होकर अपनी और उनकी गरिमा बनाए रखें और अपनी निष्ठा तथा अच्छे कर्मों से संसार में अपने पूर्वजों का नाम जीवित रखें। ये परिवार एक मधुबन की तरह ही
अपने अच्छे कार्यों से सारे समाज को महकाता आ रहा है। हमारे श्री नागेंद्र स्वरूप जी के लिए प्रस्तुत है ये गीत मधुबन खुशबू देता है। The golden heart stopped beating. Hard-working hands at rest. It broke our hearts to see you going. God only takes the best. They say the memories are golden. Well, maybe that is true. But we never wanted memories. We only wanted you. मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जो रोज जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। रंग बिरंगी इस बगिया का माली जाने कहाँ गया। फूल खिलाकर अद्भुत कोमल मन हर्षाकर चला गया। जोड़ जोड़ कर तिनका तिनका जिसने यह नीड़ बनाया था, सब आए और सब पाए, नैनों में यह स्वप्न सजाया था। महके पुष्प चहुं ओर बगिया के, जग की डाली पर लहराए, खुदक खुदक चिड़िया से डोले, देख देख मन उनका मुस्काए। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। मधुबन खुशबू देता है। व्योम से है देखते वो आज अपने मधुबन को, खिल रही कलियां वहां हैं, फूल भी मुस्का रहे है। शीश उनका उठ रहा सपना हुआ साकार है। श्रम का ही है ये फल, चली जो शिक्षा की बहार है। नित प्रयत्न करके ही खड़ी की पूजनीय इमारतें, था दृढ़ इरादा ना रहे वंचित कोई विद्या से कहीं। आज वो माली नहीं है, फूल फिर भी खिल रहे, चढ़ रहे कुछ शीश पर, कुछ ताज पर है सज रहे। ऋणी रहेंगे हम सदा उन अतुल्य इंसान के, जो जाके भी है साथ एक अदृश्य डोरी से। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन के पीर दिलों में पलती रहे, के पीर दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। मधुबन खुशबू देता है। पुष्पित पल्लवित रहेगा मधुबन, प्रयास विफल न जाएगा। फूल कहीं भी रहे बाग का, माली की याद दिलाएगा, माली की याद दिलाएगा। आशाएं आशाएं आशाएं, आशाएं आशाएं आशाएं। कुछ पाने की हो आस आस, हो यरमा हो जो खास खास। आशाएं आशाएं आशाएं, लेकर सूरत से आग आग, गाए जा अपना राग राग। आशाएं आशाएं आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की,
उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ओ डॉक्टर स्वरूप सामाजिक, शैक्षिक एवं प्रशासनिक कर्मों से जुड़े हुए थे। उन्होंने समाज का हर प्रकार से उद्धार करने की ठानी थी। प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर स्नेहालय जैसे सदन, कोई भी उनकी परोपकारी दृष्टि से छिपा नहीं है। मासिक दान तथा गरीब छात्रों के सर पर अपना हाथ रखना आदि सभी उनके विशाल हृदय का प्रतीक है। हमारी अगली प्रस्तुति उनके चरित्र के इसी पहलू को दर्शाती है।
countless people vouch for Mr. Swaroop's simplicity and how he interacted with everyone, treating each person as special and important, giving them his undivided attention. The next presentation is based on Shri Harivansh Rai Bachchan's poem बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर. It truly depicts the fact that a great man is always willing to be humble. बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है. मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना. ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझ में कोई फरेब नहीं है. जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक जमाने से मैंने ना मोहब्बत बदली है और ना ही दोस्त बदले हैं. एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, ये वक्त तो पीछे ही पड़ गया मेरे. सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा. सुकून की बात मत करे गालिब, वो बचपन वाला एतवार अब नहीं आता. जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है. जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है. हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है. एक सवेरा था जब हंस कर उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है. कितने दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते. खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते. लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते. खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, लापरवाह हूं फिर भी सबकी परवाह करता हूं. चाहता हूं तो ये दुनिया को बदल दूं. यूं ही हम दिल को साफ रखने की बात करते हैं. पता नहीं था कि कीमत तो चेहरों की हुआ करती है. अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर खुदा है तो फिर फिक्र क्यों. दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती, दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं. एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम. पैसे से सुख कभी खरीदा नहीं जाता दोस्तों, पैसे से सुख कभी खरीदा नहीं जाता, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता. मुझे जिंदगी का इतना तजर्बा तो नहीं, मुझे जिंदगी का इतना तजर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते. किसी की गलतियों का हिसाब ना कर, किसी की गलतियों का हिसाब ना कर. खुदा बैठा है तू हिसाब ना कर, ईश्वर बैठा है तू हिसाब ना कर. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing, leave behind us footprints on the sands of time. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं. मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे. मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे. सूरज सा तेज नहीं मुझ में,
दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। Born to Dr. Virendra Swaroop and Mrs. Dhara Rani Swaroop on 1st September 1954, Dr. Nagendra Swaroop, chairperson VSEF, was an eminent educationist and a social leader. He married Mrs. Kumkum Swaroop and was a doting father to Mrs. Meghna and Mr. Gauravendra Swaroop. Dr. Nagendra Swaroop established Virendra Swaroop Educational Foundation in 1989 in the memory of his father. His deep-rooted desire for bringing about peace, harmony, and prosperity in the society was manifested through the establishment of a number of educational institutions. जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन की तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। Under the able leadership of Dr. Nagendra Swaroop, the colleges and schools had scaled new heights. His never-fading love for education and untiring efforts towards the spread of literacy is evident through Virendra Swaroop Institutes, which offer holistic development through a mix of curricular and extracurricular activities. The foundation is also actively involved in philanthropic activities and has been donating generously for various relief works throughout the country in difficult times, be it the Orissa cyclone or Kerala flood or the current pandemic. The foundation has donated a handsome amount for Ram Janmabhoomi as well. In addition to being a devout person, Dr. Nagendra Swaroop was a distinguished administrator and a humanitarian. He valued his employees and stood by them through thick and thin. He shared the stage with the top-notch dignitaries such as the Chief Minister of the state and even the first citizen of India, the President himself. But there was not even a trace of conceit or superiority seen in him. The foundation has been a pillar of strength and comfort to all its working members, even amidst the dismal pandemic. Dr. Nagendra Swaroop was an erudite who was also the main driving force behind the success of VSEF institutions, which are spread across the state of Uttar Pradesh. The irreparable loss of his passing away was lamented not only by his family members, his employees, but also by innumerable acquaintances. Even the President of India, Mr. Ramnath Kovind, expressed his sorrow, stating that a luminous star of the education world of Uttar Pradesh has gone away forever. Dr. Nagendra Swaroop's family shares in his sheer love for education and continues his legacy. His wife, Mrs. Kumkum Swaroop, takes care of the foundation as its secretary and his son, Mr. Gauravendra Swaroop, as its joint secretary. The VSEF family vows to keep his vision alive through unceasing efforts in the direction of evolution of quality education to students from different walks of life, so that they may all move ahead in life seeking good
and achieving the best, living up to the motto of their alma mater, "He that seeketh, findeth." If I should die and leave you here a while, be not like others who are under, who keep long vigils by the silent dust and weep. For my sake, turn again to life and smile, nerving thy heart and trembling hand to do something to comfort weaker heart than thine. Complete this dear, unfinished task of mine, and I, perchance, may therein comfort you. शिक्षा ही एकमात्र आधार है जिस पर मानव जाति का भविष्य निर्भर करता है। कहते हैं कि शिक्षा भविष्य की तैयारी नहीं, भविष्य है। इस बात को डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप जी बखूबी समझते थे। उनको धन्यवाद करने के लिए शब्द भी कम पड़ेंगे। आज हमारे बीच कुछ नौनिहाल हैं जो इस प्रस्तुति द्वारा स्वरूप जी की ओर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें शत शत नमन कर रहे हैं। इतिहास नहीं है। आपके विचार भविष्य की प्रस्तावना बनेंगे और जैसा आपने सोचा ये शिक्षा के बगिया के बाल कुसुम वैसे ही खिलेंगे। कर्मों से आपके थे शिक्षा कुसुम खिले, कर्मों से आपके थे शिक्षा कुसुम खिले, बगिया ये आपकी है जिसके लिए जिए, आशीष हमको दीजिए रहे आप ही का ध्यान, आशीष हमको दीजिए रहे आप ही का ध्यान, नमन है बार बार रहे आप ही का
कर्तव्य था और परमार्थ आपकी भक्ति। अपने से जुड़े हर व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थिति, घटना, प्रकरण, विचार तक विस्तृत थे आप और सहज भी थे आप। कर्मठ थे वो बड़े ही अंतर से थे उदार। कर्मठ थे वो बड़े ही अंतर से थे उदार। अर्जित की आपने थी उपलब्धियां पार। वो सबके प्रेरणा थे, सबके पिता समान। वो सबके प्रेरणा थे, सबके पिता समान। नमन है बार बार है आप ही का नाम। नमन है बार बार है आप ही का नाम। इस युग के युग पुरुष था सर पे हाथ जिनका, वो अब कहाँ रहे। हाँ छोड़े से जगत को अमर वो हो गए। था सर पे हाथ जिनका, वो अब कहाँ रहे। हाँ छोड़े इस जगत को अमर वो हो गए। अब देंगे उजाले हमें कदमों के वो निशान। अब देंगे उजाले हमें कदमों के वो निशान। नमन है बार बार है आप ही का नाम। नमन है बार बार है आप ही का नाम। इस युग के युग पुरुष तुम करते हैं हम प्रणाम। इस युग के युग पुरुष तुम करते हैं हम प्रणाम। नमन है बार बार है आप ही का नाम। नमन है बार बार है आप ही का नाम। इस युग के युग पुरुष तुम। हम सबकी स्मृतियों में ठिठका हुआ वह एक क्षण है आप, जो शायद कभी न बीते। हमेशा सजाएंगे इन स्मृतियों को और आजीवन सीखते रहेंगे इन शेष पर विशेष स्मृतियों से। एक कहानी कहते कहते एक कहानी और मिली। दिल की डगर से जाते जाते एक निशानी और मिली। बुझ जाएंगी सारी आवाजें, यादें यादें रह जाएंगी। तस्वीरें बचेंगी आंखों में और बातें सब बह जाएंगी। डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप। ये नाम जो सबको खुश कर देता है, जैसे मानो कोई है जो बोल रहा है, मैं हूं, तुम बढ़ो आगे, मैं हूं, तुम कदम बढ़ाओ, मैं हूं, तुम एक आवाज दो, मैं हूं, तुम छू लो आसमां की ऊंचाइयों को, क्योंकि मैं हूं। सपने देखना आसान है, पर सपनों को जीवन देना बहुत कठिन है। मेरा भी सपना सच हुआ। मेरे सपने के सहभागी आप हैं और वो लोग हैं जिन्होंने मेरे हर कदम में मेरा साथ दिया है। आरंभ अच्छा हो तो सब अच्छा ही होता है। मेरे पिताजी ने जो नींव रखी
उसे पौधों के समान मैंने सींचा है। मैं धूप में तपा भी, ठंड में ठिठुरा भी, बारिश में भीगा भी, मैं चला भी और थका भी, मैं ठहरा भी, वक्त के साथ साथ मैं पढ़ा भी। मैं देख रहा हूं, हाँ मैं देख रहा हूं उस शुरुआत को जो सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी भावनाओं से जुड़ी है। मैं देख रहा हूं कि मैं अकेला नहीं, हाँ मैं देख रहा हूं। मैं आगे बढ़ता गया पर हाथ खाली ना थे। मैं आगे बढ़ता गया पर मेरे साथ साथी जो थे। मैं आगे बढ़ता गया एक और पग रोशनी की तरफ। मैं आगे बढ़ता गया एक भविष्य की तरफ। मैं आगे बढ़ता गया हर दिन नई शुरुआत की तरफ। मैं आगे बढ़ता गया। कुछ कठिनाइयां भी थीं, कुछ सफलता भी थी, कुछ दर्द भी, कुछ कांटे भी, कुछ सुकून था, कुछ अपनों का सहारा, कुछ बड़ों का आशीर्वाद, कुछ बड़ों की सीख। मैं देख रहा हूं उन ऊंचाइयों को जहां पहुंचना है हमें। यह ना समझना कि मैं नहीं हूं, मैं हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हूं उस नींव में जो हम सब ने मिलकर खींची थी। हर ईंट में, हर रेत में मैं हूं पथ प्रदर्शक तुम्हारे लिए। मैं हूं, हाँ मैं हूं। मैं पथ नहीं, पथ प्रदर्शक हूं। मैं आसमां नहीं पर तुम्हारे पंख हूं। मैं धरा नहीं पर तुम्हारी गति हूं। मैं भावना भी नहीं हूं पर तुम्हारे भाव हूं। मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। मैं हर कदम में तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा। मैं यही हूं तुम्हारे साथ हमेशा। भविष्य की गति में, नए आयामों में जो जमी चाहते थे, मैं वो हूं। बढ़ो आगे, चलो आगे। मैं हूं तुम्हारे सपनों को पंख देने के लिए। मैं हूं बच्चों की किलकारियों में, उनकी खुशी में। मैं हूं मैं तुम्हारे बढ़ते कदमों में। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम बढ़ो आगे, चलो आगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। When we are weary and in need of strength, we shall remember Him. When we are lost and sick at heart, we shall remember Him. When we have decisions that are difficult to make, we shall remember Him. When we have joy we crave to share, we shall remember Him. When we have achievements that are based on His, we shall remember Him. For as long as we live, He too will live. For He is now a part of us as we remember Him. इस बांग्ला गाने के जरिए हम दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। इस गाने का हिंदी में भावार्थ कुछ इस प्रकार है। असत्य से सत्य की ओर चल, अंधकार से प्रकाश के पथ पर, मृत्यु से अमरता की ओर चल। नभ की ओर दृष्टि कर, आलोकित असंख्य तारागण, डाल दृष्टि घर के पथ पर, बहती मधुर मलय निरंतर। नश्वर जीवन है क्षणभंगुर, भौतिक सुख है मात्र पल भर।
अपनी मुट्ठी रख आशा से भर, विदाई के लिए बस नयन नम कर। चल बस चल उस पथ पर जहां नहीं कोई पीड़ा या डर, असत्य से सत्य की ओर चल, अंधकार से प्रकाश के पथ पर, मृत्यु से अमरता की ओर तक चल। দেখো আলোয় আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা। এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া। ভরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা। এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব সারা। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তারা, হেথা নাই গো মৃত্যু নাই কো যারা। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তারা, হেথা নাই কো মৃত্যু নাই কো যারা। দেখো আলোয় আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা। এত আনন্দ আয়োজন
সবই বৃথা আমায় ছাড়া। ভরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা। এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব